खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। हिंदुस्तान में स्थायी प्रवास के पहले एक महीने के दौरान संपर्क भाषा का प्रश्न गांधी के सामने नहीं आया था, लेकिन इस पर उनकी राय साफ थी। ये प्रश्न उस तरह राजनीतिक और विवादास्पद भी नहीं था जिसे व्यक्त करने पर गोखले ने रोक लगाई थी। भाषा का सवाल पहली बार उनसे गोखले के नगर पूना में ही पूछा गया। 11 फरवरी की शाम एक प्रश्नोत्तर सभा में जो देर रात तक चली, गांधी ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा बताया। हालांकि सवाल दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रांतों के लोगों के बीच संवाद की भाषा पर था, गांधी ने अपने जवाब में इसका विस्तार हिंदुस्तान तक कर दिया। मातृभाषा के इस्तेमाल के प्रति अपना आग्रह गांधी बंबई की गुर्जर सभा में गुजराती में बोलकर व्यक्त कर चुके थे। वो उसे हिंदुस्तान में अपना पहला सत्याग्रह मानते थे। बाद में एक जनसभा में गांधी ने कहा, मैं छात्रों से कहूंगा कि वे अपनी मातृभाषा में बोलें, घाल मेल न करें, अंग्रेजी और गुजराती मिलाकर भाषा की खिचड़ी न बनाएं। एक और सवाल पर गांधी ने कहा कि उन्होंने भविष्य का कार्यक्रम तय नहीं किया है, हाल फिलहाल इसकी कोई संभावना भी नहीं है, लेकिन ये उनके मन में लगभग स्पष्ट है कि वो गोखले की संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। बंबई लौटकर 14 फरवरी को हिंदुस्तान की अपनी समझ के बारे में गांधी ने अपनी राय सार्वजनिक रूप से रखी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अब भी पत्थर युग चल रहा है। तमाम तरह की गड़बड़ियां और धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हो रही है, सर्वव्यापी है। इसी दौरान गांधी के मन में अपने अभियान की विफलता की आशंका का प्रश्न उठने लगा था। जगह जगह स्वागत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए गांधी ने कहा, उम्मीद है कि अगर मैं भविष्य में नाकामयाब हो जाऊं, तब भी आपकी यही उदारता मेरे प्रति बनी रहेगी। उस समय तक गांधी की छवि को सार्वजनिक स्वीकार्यता हासिल नहीं थी। सोमवार को जब वो पूना पहुंचे थे, रास्ते में कई जगह उनका स्वागत हुआ। उन्हें देखने के लिए लोग घरों से निकले, छतों पर जमा हुए, लेकिन ये लोग गांधी को नहीं, गोखले के शिष्य को देखने आए थे। गांधी ये अंतर समझते थे। अगले दिन डॉक्टर जीवराज मेहता के कापोल हॉस्टल के दौरे के बाद गांधी शांति निकेतन के लिए रवाना हो गए। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।